सभी पत्रकार बंधुओं का और मुस्लिम समाज से आए भाइयों का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं केडी हिमाचली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का क्षेत्रीय दायित्व निभाता हूं, जिसमें उत्तर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ का क्षेत्र आता है। मेरे साथ सागर जी हैं जो सह संयोजक हैं, गुलजार जी हैं जो पंजाब के सह संयोजक हैं, और दूसरे भाई। आज का जो विषय देश के अंदर हमारी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाया, उस पे पूरे देश के अंदर भ्रांतियां फैलाई। बहुत सी राजनीतिक जमातों ने और कुछ सामाजिक लोग हैं, कुछ जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें फैला दी देश में जो हकीकत से कहीं भी मेल नहीं खाती। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या था कि ये करना पड़ा? कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके मोदी काम करता है। 3 तलाक की बात आती है, सीएए की बात आती है, वक्फ की बात है। ऐसा बिल्कुल भ्रामक और राजनीतिक प्रचार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, हिंदुस्तान के अंदर वक्फ की जितनी जायदादें हैं उनमें आज की तारीख में सिर्फ 10% प्रॉपर मैनेज की जा रही हैं, बाकी सारी नाजायज कब्जे में है। अब सवाल उठता है कि वो नाजायज कब्जा करने वाले लोग कौन हैं? किन लोगों के पास है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी? लुधियाना की बात ले लो, बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टियां हैं, बहुत बेशक कीमती प्रॉपर्टियां हैं जो नाजायज कब्जों में। दिल्ली के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं। हैदराबाद में तो ओवैसी जी ने, क्या कहूं, सैकड़ों हजारों कनाल जमीन नवाब साहब ने रोकी हुई है और मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं, ठेकेदार बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की मुस्लिम लीडरशिप से 1947 से लेके 78 वर्षों के लंबे सफर में मुसलमानों की जो हालात देश में हुई, तो करने का जिम्मेवार कौन है? किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, सड़क पक्की, गली पक्की नहीं मिलेगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा, अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, अच्छा हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा। कौन जिम्मेवार है इसका? किसने रोका था अब इनका विकास करने के लिए? एक मोटे अनुमान के अनुसार अगर पूरे देश में जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका ठीक से प्रबंधन किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए की इनकम होती है, जो कि सिर्फ 200 करोड़ हो रही है। अब 1,000 करोड़ रुपया कौन खा रहा है? किनके पास है? कोई भी हिंदुस्तान का आम मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध नहीं कर रहा है। विरोध करने वाले सिर्फ वो ठेकेदार हैं, वो वक्फ माफिया हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनें लूटी हैं, जिनको डर है कि हमारे नीचे से सारे का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, छिन जाएगा।
गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान जो छोटा छोटा काम धंधा करके किसी भी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये तकलीफ हो गई कि अब मोदी की सरकार में उन गरीब मुसलमानों का भी वक़्फ में हिस्सा हो जाएगा। ये गरीब मुसलमान भी उसका मेंबर बन जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा। ये भी अपनी तकदीर लिखने का, इसके पास भी कलम आ जाएगा। ये भी लिखेगा कि कैसे गरीब मुसलमान का भला हो सकता है, कैसे उसके लिए स्कूल बन सकता है, कैसे उसके लिए हेल्थ इंस्टीट्यूशन बन सकता है, कैसे उनकी विधवाओं का उत्थान हो सकता है, उनको पेंशन मिल सकती है, कैसे उनके बच्चे अच्छी तालीम लेके IAS IPS अफसर बन सकते हैं। उन लोगों को इसकी तकलीफ हो गई। कारण मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, थोड़ा सा वक़्फ से हटके बात है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा थी, 23 मुसलमान उसमें मेंबर थे। 23 मुसलमान। उनको जब ये प्रस्ताव लाया बाबा साहब ने कि गरीब मुसलमानों को SC का दर्जा दिया जाएगा बराबर से, और 23 के 23 ने विरोध किया, बाइकआउट कर दिया कि इस्लाम के अंदर छुआछूत नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर SC का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये बात कहना भी गुनाह है। क्या ऐसा गरीब मुसलमानों का हक क्यों छीना? उनको डर था कि अगर गरीब मुसलमानों को SC ST का दर्जा दे दिया तो लोकसभा में, विधानसभा में रिजर्वेशन हो जाएगी, MP MLA बन जाएंगे, अपनी किस्मत लिखेंगे, ये तरक्की कर जाएंगे, हमारे हिस्से मर जाएंगे। और सदा उन्होंने राज किया, गरीब मुसलमान नहीं बनने दिया। आज अगर पसमानदा मुसलमान की, गरीब मुसलमान की बात हो रही है तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। हम इसका खंडन करते हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 101% वक़्फ संशोधन अधिनियम 2025 के पक्ष में पूरे देश के अंदर एक जन जागरण अभियान चलाए हुए है। माननीय अंद्रेश कुमार जी के दिशा निर्देश में हमारे देश के 13 राष्ट्रीय संयोजक और सारे क्षेत्रीय संयोजक, प्रदेशों के संयोजक, जिनको जिनको जहां जहां दायित्व मिला है, वो इस मुहिम को चलाए हुए हैं। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे कोर्ट में जाओ, चाहे जहां मर्जी जाओ, कोई भी गैर कानूनी, कोई भी संविधान के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। वक़्फ संशोधन अधिनियम संविधान के अनुसार, संविधान के मुताबिक, संविधान की पूरी इज्जत मान के साथ नियमों के तहत हुआ है। ना तो उसको कोर्ट रद्द कर सकता है और ना कोई दूसरी ताकत। अगर किसी को इससे कुछ भ्रांतियां हैं तो वो सरकार के पास जाए, माननीय गृह मंत्री जी के पास जाए, माननीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू के पास जाए, प्रधानमंत्री जी से मिले और अपनी शंकाएं दूर करें। मैं इस मौके पर बड़े दुख और गम के साथ जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमारे निर्दोष भाई बहनों पर कायरों ने गोलियां चलाई, वो खून हिंदुस्तान के नागरिकों का बहा। हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा तमाम उन जिम्मेवारों से मांग करते हैं कि जिस भी ताकत ने, जिस भी पड़ोसी नापाक देश ने
ये कायराना साजिश करके भारत के अस्मिता पर, भारत की एकता अखंडता पर हमला किया है, उनको ऐसी सजा दी जाए जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने जमीन पर टुकड़ा भी नसीब नहीं होने दिया, उनको जलमग्न कर दिया जाए, उनको शरेआम फांसी दे दी जाए। ये हमारी मांग है।